न्यूट्रिशन समझने से पहले आप एक चीज समझें, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिनको हम फूड कह रहे हैं। तो फूड के कंपोनेंट्स जो भी होंगे, उनमें जो भी केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंग्लिश में, या इंग्लिश छोड़ो, बायोलॉजी में उन्हें कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स, या उसमें भी स्पेसिफिकली बायोमोलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स की। किसकी? मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स वो चीजें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर अच्छी मात्रा में पाई जा रही हैं। ठीक है, जो हमें बॉडी फूड के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, वो बायोमोलिक्यूल्स हैं। देखो, कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल होता है, अगर वो मॉलिक्यूल अगर बॉडी के अंदर है, अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो बायोमोलिक्यूल बोल देते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जहां भी मिलेगा इन्हीं से मिलना बन रहा होगा। ठीक है, अब ये कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से है, तीन ही चीजें हैं, लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग है। C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है, C12H22O11 सुक्रोज। ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन इनके नंबर, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के जो नंबर अलग अलग हैं, जो एटम्स के नंबर अलग हैं, उससे मॉलिक्यूल भी अलग हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स की बात करें हम, तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमें जानने को मिलेगा? हमें स्पेसिफिकली आपको पढ़ना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसमें? कार्बोहाइड्रेट। आपको पढ़ना है किसके बारे में? प्रोटीन। और आप एक नाम जानेंगे, लिपिड्स। ठीक, जैसे लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये क्या है? ये आपके न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी में सप्लाई करे जाते हैं, जो किस में पाए जाते हैं? फूड में। ठीक, जैसे कि ये दाल वगैरह होती हैं, ये रिच सोर्स है न्यूट्रिएंट का। सोया बड़ी, सोया चंक्स आते हैं, जो बिरयानी, जो वेज बिरयानी मिलती है, उसमें सोया बड़ी डली होती है। ठीक, उसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ऐसा नहीं सिर्फ प्रोटीन, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसमें एक चीज पाई जाती है। प्रोटीन पाउडर में सिर्फ प्रोटीन होती है और बाकी बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। लेकिन जो खाने वाली चीजें हैं, जिन्हें हम फूड कहते हैं, उनके अंदर सिर्फ एकमात्र कोई चीज नहीं होती है। परसेंटेज के हिसाब से, जैसे कि मैं आपको बताऊं, दाल, सोया चंक्स में सोया बड़ी कहते हैं आपने अपने घर की भाषा में, उनमें प्रोटीन सोर्स अच्छा होता है। राइस, आलू, गेहूं, इनमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट अच्छा होता है। घी, उसमें लिपिड्स, ऑयल्स, फैट्स, वो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन सब्जी, जब हम खाना सब्जी बनती है तो उसमें सब्जी डलती है, तो वो लगभग सब मिक्सचर ही मिल जाता है। तो इसीलिए हम उसको फूड कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं। अब न्यूट्रिएंट समझ गए क्या होते हैं? फूड के अंदर वो बायोमोलिक्यूल्स, वो कंपोनेंट्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो क्या है? न्यूट्रिएंट।